भरा आसमां, मेरे हिस्से का सपनों भरा एक जहां है कहाँ, आँख भरा आसमां, आसमां। नहीं, मैं अपनी औलाद को अपने लिए शर्मिंदगी नहीं बनने दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं दुनिया में आने से पहले उसे खत्म कर दूंगी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं वजाहत मियां। हो सकता है ताहिरा बेगम में हालात से मुकाबला करने की हिम्मत पैदा हो गई। मुझे लगता है आपका तलाकनामे पे दस्तखत न करने का मशवरा ठीक ही था। अगर तुम्हारे और बहन भाई होते तो मेरा प्यार तो बढ़ जाता ना। सबका गला दबा देते, लेकिन अपनी अम्मी का प्यार कभी नहीं बटने देते। क्या हुआ बेटा? सकीना भी मैं मर जाऊंगी। सकीना भी। अम्मी, डॉक्टर्स ने बोला है कि अलीना को बचाने के लिए बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। तब मायूस नहीं हुआ करते, अल्लाह है ना, सब खैर कर देगा। कैसे खैर कर देगा जब मेरे अपने घर में मेरी बीवी और बच्चे के दुश्मन मौजूद हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मां बनने वाली आप। ईमान से अम्मी बहुत प्यारी लग रही है। पता है क्या, ये अरमान का फेवरेट कलर है। मुझे भी हमेशा कहता है कि मैं यही कलर पहनूं। खबरदार जो तूने ये रंग पहना दोबारा। मैं तो आज तक ये समझती रही ये ऐसी औलाद, ये घर, ये गाड़ी, ये सब कुछ आप अपनी तालीम और मेहनत से हासिल कर रही हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब कुछ, इससे तो कहीं अच्छा था कि आप किसी से निकाह करके इज्जत से उसके घर बैठ जाती। आइए 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 सर जी, आइए आइए तशरीफ रखिए जी। आओ बेटा, आओ आओ आओ। बस जी मेरे घर के तो नसीब जाग गए कि आप हमारे घर में तशरीफ लाए। यार अब तो भाई अपना छोटा भाई का घर समझ के आए। बड़ी नवाजिश है सर जी आपकी भाई साहब। ये तो आपकी मेहरबानी है, वरना आप जैसे अफसर छोटों को कहाँ घास डालते हैं जी। हाँ तो रहमत, आपको पता होगा कि मैं आज आपके घर क्यों आया हूँ। हाँ हाँ सर जी, भाई साहब मुझे पता है जी कि मेरी और मेरी बेटी की खुशबख्ती आपको यहाँ लेके आई है। लेकिन सर जी ये बातें बाद में करेंगे, मैं जरा अपनी बेगम को बुलवा लूं जी। सुबह से आपके इंतजार में बैठी है कि आप आएंगे तो आपकी खातिर मदारात करेगी। बहुत इंतजार में, 1 मिनट में आया जी बस। चल भाई, तेरा काम तो पक्का। ले बच्चा अरमान, हमारा कुछ बोले बगैर ही तेरा काम हो गया। शादो तेरे सिंगार ही नहीं खत्म हो रहे। चल जल्दी चल, आजी साहब आ गए। हाँ, क्या अकेले आए? अरे नहीं पागल, तेरा दामाद भी साथ आया है। देखेगी तो तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसा खूबसूरत गबरू जवान है। हाँ शादो, फौरन ही हाँ करनी है और शादी की तारीख पक्की कर लेनी है। ले, ऐसे कैसे रख देंगे? कुछ दिन बुलवाएंगे, जुतियां तोड़वाएंगे, फिर हाँ करेंगे। ओहो, थोड़ी अकल कर शादो, भाई जी से रिश्तेदारी पक्की हो गई ना, फिर मैं वजाहत खान की आंख में आंख डाल के बात करूंगा। और मैं तो मिठाई लेके जाऊंगा। ये ले भाई, अब मेरा समधी भी आई जी है। करो ऊपर फोन, अब करो, है ना? चल आजा आजा। यार बड़ा डर लग रहा है मुझे, बतातिया की माँ। चुप कर, आजा भाई आजा। सर जी आजा भाई आजा। सर जी आपकी भावज। सलामुअलैकुम। वो ये अपना आईजी साहब, सर जी, भाई साहब, सिकंदर साहब, ये है शहबाज और ये तेरा दामाद है अरमान। अस्सलाम वालेकुम आंटी।
शादो, शादो, होश कर, क्या हो गया? अरे पत्थर क्यों बन गई? होश कर शादो, होश करना शादो। रहमत भाई ऐसा करते कि हम लोग फिर आ जाते। नहीं जी नहीं भाई साहब, आप क्यों दोबारा तकलीफ करेंगे? तू फिक्र ना कर, आज बात पक्की करके जाएंगे। शायद बेटी की रुखसती की वजह से ऐसा हो गया। वेट। नैनी, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? सब ठीक तो है ना? आंटी खैरियत से? क्या हुआ तुम्हारी माँ को? मर गई मेरी माँ। आग भरा आसमां, क्या मुसीबत है? सबने फोन बंद किए हुए अपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है लीना वजाहत? अल्लाह ने बड़ा करम किया, आप बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह शाम तक अनीक साथ घर आ जाएगी। और वो? बेफिक्र रहिए, आप इंशाल्लाह दादी जरूर बनेगी। हाँ, अगर बद नजरों से बची रही तो। वो कैसी बातें कर रही हैं? अब तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है। अब्बा, मैं अली की अम्मी की तबीयत पूछ लूं। ऐनी की अम्मी की तबीयत क्या हुआ उसे? यानी उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी, पता नहीं शायद तबीयत खराब। वो यार, तुम जाते हुए सकीना भी को साथ ले जाना, आखिर समझाना है हमारा। जी अब शुक्र है तुम कोई रिश्ता तो निभाना जानते हो। यानी क्या हुआ? सब खैरियत तो है? सब ठीक तो है ना? आंटी खैरियत से? क्या हुआ तुम्हारी माँ को? मर गई मेरी माँ। अब्बा, मैं देखता हूं। यानी क्या हुआ? क्या तुम इस तरह अकेली आ गई हो आंटी को बीमार छोड़कर? मर गई मेरी माँ। सुना आपने? लेकिन हुआ क्या है? इस तरह पहलियां क्यों बुझा रही हो? तुम तो आंटी को हॉस्पिटल लेकर गई थी ना, फिर इस तरह अचानक? प्लीज उबैर, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। चले जाए यहाँ से। तुम्हें इस तरह रोता छोड़कर कैसे जाऊं? आखिर हुआ क्या? मुझे बताओ तो। मैंने कहा ना, मर गई मेरी माँ। दफन कराई हूं उसे, हमेशा हमेशा के लिए। यानी इस तरह तुम रोती रहोगी? मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि हुआ क्या जब तक तुम बताओगी नहीं। हाँ, अब कभी नहीं रोऊंगी। अब आप मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखेंगे। वजाहत में आपको क्या समझो? अपना दोस्त या अपना कातिल? नहीं, सकीना भी तुम्हारा फोन नहीं उठा रही। आप जाकर मालूम कीजिए वजाहत मियां,
आखिर ऐसा क्या हुआ है जो एनी बीमार माँ को छोड़कर आ गई है? किस रिश्ते, किस हक से जाऊं? मेरा ख्याल है वजाहत मियाँ कि ताहिरा ने कागजात पर दस्तखत नहीं किए होंगे, वरना वकील साहब आपको बता देते। ताहिरा ऐसी मां सकीना भी जो अपनी औलाद के लिए जान भी दे सकती है। मेरा ख्याल है उसने कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं, तभी मेरा फोन नहीं उठा रही। मगर वजाहत मियाँ वो बीमार है, कोई ना कोई बात जरूर है, वरना एनी अपनी बीमार माँ को छोड़कर इस तरह ना आती। आपने पूछा उससे? पूछा तो नहीं, लेकिन सुना तो था ना कि मेरी माँ मर गई। क्या? यानी एनी जान गई है कि आप दोनों शादी कर चुके? शायद। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, बात इस तरह खुल गई और एनी के रवैये से खुद पता चल जाएगा कि उसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। फिर आप उमैर से खुद पूछ लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। आप जाइए, आप अगर बैठी हो, अकेली बैठी, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। अच्छा जी। बाबा, डॉक्टर को बुलाया, मेरे को पता नहीं क्या हो गया है। ओहो, शादो ने भी आज ही ड्रामा करना था और इसी वक्त। अरे उसे नहीं पता, इतने बड़े बड़े अफसर हम जैसों का इंतजार नहीं करते। मगर बाबा, अम्मी की हालत तो देखें। और छोड़ उसकी हालत, तू ऐसा कर, जल्दी से चाय लेके आ, हम बात पक्की करें। मगर बाबा, अम्मी के बगैर? हाँ भाई, उठेगी तो बता देंगे बस क्या दिन है, क्या तारीख है। मगर बाबा। ओह भाई, बात सुन नादिया, ये पुलिस के मामलों में अगर मगर नहीं चलती, खास तौर से इतने बड़े अफसरों के साथ। चल चल, तू जल्दी से चाय लेके आ, मैं बैठता हूं अंदर। चल चल चल, जल्दी कर। जी डॉक्टर। अली, आपको इस फॉर्म में साइन करना होगा क्योंकि हमें फौरी तौर पे आपकी मिसेस को ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन? लेकिन अभी तो अलीना ठीक थी, मैं तो उसे घर ले जाना चाह रहा था। असल में अचानक हालत बिगड़ गई और हमें आपकी मिसेस की जिंदगी बचाने के लिए बच्चा अबॉर्ट करना होगा। व्हाट? बच्चा व्हाट? असल में बच्चा पेट में मर चुका है और अगर हमने फौरी तौर पे ऑपरेट ना किया तो आपके मिसेस के जिस्म में जहर फैल जाएगा। ओह माय गॉड। आप साइन कर लें। जी। बस जी थोड़ी देर आराम करेगी ना तो ठीक हो जाएगी। बड़ी जिद कर रही थी कि चलो मैं चलती हूँ, मैंने कहा नहीं, तुम जरा रेस्ट कर लो, मैं गोली खिला के मैं लिटा के आया हूँ। बस रहमत भाई, हमने सोचा कि दोनों बच्चे आपस में इतना प्यार करते हैं तो क्यों ना इन दोनों को मिला दिया जाए। हाँ जी सर जी, मैं भी बच्चों के अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने के हक में हूं। बस जी मुझे बच्चों का फैसला मंजूर है। अरे नादिया बेटा, सर जी ये है मेरी बेटी। हाँ बेटा, हाँ बेटा। रहमत भाई, आज से ये आपका नहीं हमारा बेटा है। हाँ, ये हमारा बेटी है। बेटी आओ इधर, बैठो 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 बैठ जा, बैठो बैठो। अरमान, बच्चा बिस्मिल्लाह करो बच्चा। अंकल इजाजत है? हाँ 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 बेटा, हाँ। हाथ आगे करो बेटा। मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आप लोग को। मुबारक हो बच्चा, बहुत मुबारक हो तुम्हारे। रहमत भाई बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो रहमत भाई, बहुत मुबारक। तशरीफ रखिए, इधर बैठो। हाँ, मैं ये बताता हूँ आपके पास। तो रहमत भाई फिर शादी का तारीख भी तय करें। हाँ जी, जैसे आप चाहें। आज तो फिर ऐसा करते कि अगले महीने का 22 तारीख हम लोग बारात लेके आते हैं। हाँ जी, मुझे मंजूर है सर जी। बस ठीक है फिर। चलो बच्चा, मुबारक हो आप लोगों को।
अली का फोन। हाँ अली, मामू सब कुछ खत्म हो गया। क्या क्या कह रहे हो अली? आँख भरा आसमां